पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। श्रोताओं, आपके मेल हमारे पास तो बहुत से हैं, लेकिन बहुत दिनों के इंतजार के बाद आज इस कार्यक्रम में है स्तुति मिश्रा। स्तुति जी, आपको भी नमस्कार हमारी ओर से और स्वागत एक बार फिर से आपका। अरुण जी, आपको और आकाशवाणी वाराणसी सुनने वाले मेरे सभी श्रोताओं को मेरा स्तुति का प्यार भरा नमस्कार। और इस हफ्ते आने वाला है बड़ा दिन, और बड़ा दिन इस प्रोग्राम में यह है कि आप आई हैं और श्रोताओं को आने वाले बड़े दिन यानी क्रिसमस के त्योहार की बहुत सारी शुभकामनाएं, और साथ ही आने वाला है नया साल, उसकी भी तैयारियां हर कोई कर रहा होगा। जी बिल्कुल, नए साल की तैयारियां तो लोगों ने अभी से शुरू कर दी हैं। क्या रिजोल्यूशन लेना है, क्या करना है, उसकी सोच अभी से लोगों के मन में आ गई है। लेकिन एक श्रोता के रूप में हमारे जितने सुनने वाले हैं उनसे यह गुजारिश करें कि कम से कम ये रिजोल्यूशन जिसका स्तुति जी ने जिक्र किया वो लें कि हर हफ्ते प्रोग्राम सुनना है और एक मेल इस कार्यक्रम में भेजना है अपनी प्रतिक्रियाओं का। जी बिल्कुल। चलिए अरुण जी, अब शुरू करते हैं मेल पढ़ने का आज का हमारा सिलसिला। जी, तो पहला मेल हमें आया है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधे श्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई नागनपुरे जी का। ये लिखते हैं, नमस्कार जी, शुभ संध्या। हमें दिनांक 23 नवंबर 2025 दिन रविवार का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में आशुतोष जी ने बताया कि क्या है कोहरे और कुहासे में अंतर, साथ ही क्या है काल भैरव मोहल्ले का इतिहास। इस बारे में दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी। तो आशुतोष जी के इस प्रोग्राम की तारीफ उन तक पहुंच रही है इस कार्यक्रम के जरिए कि उनके द्वारा कोहरा और कुहासे का अंतर आपको सच बताएं तो इसका अंतर तो हमें भी नहीं मालूम। हमें लग रहा है कोहरे का जिक्र जो आप कर रहे हैं वो कुदरती जो मौसम के चलते होता है, और कुहासा स्तुति जी को शायद जानकारी होगी। सुबह हम लोगों को दिखता है शायद वही होगा, मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि शीशे वगैरह पे जो बूंदे जम जाती हैं। जी जी। हो सकता है कुहासे का तात्पर्य ये हो कि बूंदे जो जमी ठहरी सी होती हैं, कई बार जो हम लोग निकलते हैं तो पूरे लग जाती हैं चेहरे पर या फिर बालों पर, छोटे छोटे कण ओस के। हो सकता है, लेकिन हम लोग जरूर आशुतोष जी से पता करेंगे। बहरहाल ये जानकारी पसंद आई आपको, और बनारस के बारे में तो हमारे तमाम जो साथी हैं वो प्रयास करते हैं कि नई नई और रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाएं। गुड मॉर्निंग बनारस के जरिए खास तौर से वो आपको पसंद आ रही हैं। बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए आपका। अगला मेल हमें आया है रतीना त्रिपाठी जी का, कोटवा कपिलधारा, सराय मोहना, वाराणसी से। ये लिखते हैं, आप दोनों को प्रणाम। 10 सितंबर सुबह बनारस में पूजा मैडम ने सेगमेंट काशी रत्न जेम्स ऑफ वाराणसी में बाबू भारतेंदु के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। इसी कार्यक्रम में सुचि, शिखा और स्नेहा का प्रोग्राम भी अच्छा लगा। इन लोगों को भी एक एक सेगमेंट शुरू करना चाहिए, जैसे किसी एक घाट के बारे में कुछ मिनट, या वाराणसी के संगीत घरानों या वाराणसी के खास मंदिरों के बारे में। ये तो है कि हर किसी का अपना अपना अंदाज है, इसलिए सबको थोड़ी सी आजादी होनी चाहिए कि वो अपने प्रोग्राम को किस तरह से उसकी कल्पना करता है, कैसा उसकी प्रस्तुति करता है। और हर कोई अगर एक जैसे ही सेगमेंट बनाने लगे रतिनाथ जी, और एक जैसी प्रस्तुति होने लगी, तो फिर वो जो एक उत्सुकता होती है कि कुछ नया और सुनने को मिले, वो एक रास्ता आ जाने का थोड़ा सा डर रहता है। इसलिए फिलहाल ये हम लोग किसी पे कहते नहीं है कि ये करें, वो अपने हिसाब से क्रिएटिविटी हर किसी की है। और नई पीढ़ी के प्रेजेंटर्स हैं, आरजे हैं जिन्हें आप पसंद भी कर रहे हैं, तो उन्हें फिल वक्त ये आजादी जरूरी है कि वो अपने हिसाब से मनोरंजक और रोचक कार्यक्रम जानकारियों से भरा हुआ आप तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल। आगे इन्होंने लिखा है कि आरोग्यम में डॉक्टर अजय तिवारी, मनोचिकित्सक द्वारा बदलते परिवेश में युवाओं पर जानकारी अच्छी लगी। आज इतवार है, मैं दिनेश भारती द्वारा लिखित नाटक तोहफे चुटीले संवाद और समाज पर व्यंग करता ये नाटक बेजोड़ अभिनय। एक ही फिल्म से मैं शैलेश दुबे द्वारा देवदास फिल्म की सुपरहिट जानकारी और गानों का बेहतरीन प्रस्तुतिकरण। थैंक्स शैलेश भाई और आकाशवाणी। पंडित भीमसेन जोशी का गायन, देवाशीष जी का गायन और एक दिन विदुषी किशोरी अमोनकर का गायन अद्भुत। पूजा सिंह एक ही कलाकार में साधना पर बेहतरीन प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी। पूजा जी आजकल अच्छी प्रस्तुति दे रही हैं। जेम्स ऑफ वाराणसी के तहत प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह के बारे में जानकारी अच्छी लगी। सुबह बनारस में आशुतोष जी द्वारा वाराणसी की गुड न्यूज सहित बहुत सारी जानकारी, और काशी कथा में ओसगंज ओसांगंज है हमारे बनारस में। जी, ओसांगंज के बारे में जानकारी अच्छी लगी। सना मैडम के कार्यक्रम में मिली समसामयिक जानकारी। एमबी
राजमहल, जहाज और बात जरूरत की में मच्छर भगाने के घरेलू उपाय जानकर बहुत लाभ हुआ। मैं दूसरों को ये उपाय जरूर बताऊंगा। धन्यवाद। जी, कार्यक्रम के जरिए हम सबकी कोशिश होती है कि जो इस तरह के उपयोगी और रोजमर्रा में काम आने वाली जानकारियां हैं, रतिनाथ जी आप तक पहुंचाए जाएं। और बहुत सारे कार्यक्रमों का, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों का और विशेष एक ही कलाकार, गुड मॉर्निंग बनारस जैसे प्रोग्राम्स आपने सुने, उनका जिक्र किया। आपकी बधाई हमारे इन तमाम साथियों तक पहुंच रही है। आपके अगले मेल का इंतजार रहेगा। यूं ही लिखते रहें और कार्यक्रम सुनते रहें। जी बिल्कुल। अगला मेल हमें भेजा है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद अल्ताफ ने। जी, ये लिखते हैं, पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जी, आकाशवाणी वाराणसी परिवार को हमारा प्यार भरा आदाब। दिनांक 9 दिसंबर को व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस के लिए हमने व्हाट्सएप पर अपना फरमाइशी नाम लिखकर भेजा। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया नीलू तिवारी जी ने। इन्होंने हमारा संदेश शामिल नहीं किया, ऐसा क्यों? नीलू तिवारी जी, आपके इस प्रकार के रवैये से हम काफी नाराज हैं। हम आकाशवाणी वाराणसी के तमाम कार्यक्रम बड़ी ही दिलचस्पी के साथ सुनते हैं और बेहद लुत्फ भी उठाते हैं। तमाम कार्यक्रमों की प्रस्तुति शानदार रहती है, फिर आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किए जा रही हैं? ये तो है कि एक ही समय में बहुत सारे संदेश आ जाते हैं श्रोताओं के, जैसे ही फिल्मों के नाम हम बताते हैं। फिर भी हम सब की कोशिश होती है कि कोई संदेश नियमानुसार, जैसे कि उसी वक्त बताए हुई फिल्मों के नाम से जो फरमाइशें आती हैं कार्यक्रम के दौरान, वो शामिल हो जाएं। कभी कभी कुछ नाम छूट जाते हैं और नीलू जी तक आपकी ये जो शिकायत है वो पहुंच रही है और पूरी उम्मीद करते हैं कि आगे जब वो प्रोग्राम पेश करेंगी तो आप जैसे जो हमारे नियमित पुराने श्रोता हैं और समय पर संदेश भेज देते हैं, तो उनका नाम जरूर कार्यक्रम में शामिल होगा। उम्मीद रखिए। और हम सब भी ये प्रयास करते हैं, सभी को बताते हैं कि श्रोताओं के उम्मीदों पर हमें खरा उतरना है और उनकी भावनाओं का ख्याल रखना है, खासतौर से फरमाइशी प्रोग्राम्स में। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका। जी, आगे बढ़ते हैं। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल और दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल जी लिखते हैं, 16 नवंबर को आज इतवार है, कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित झलकी जीवन दान सुना, जो हम लोगों को बेहद पसंद आया। ये झलकी जितनी बार सुने अच्छा लगता है। उसी दिन अनुपम गुप्ता द्वारा प्रस्तुत लोक रंग सुना, सभी लोकगीत अच्छे लगे। बहुत सारे श्रोताओं के नाम शामिल हुए, इसके लिए अनुपम गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई। जी बिल्कुल, जैसा अभी पिछले मेल में जिक्र था कि कुछ नाम जब शामिल नहीं होते हैं और श्रोता बड़ी उम्मीद से कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं तो थोड़ी सी निराशा और तकलीफ होती है, लेकिन आपके नाम समय से आ जाते हैं, शामिल भी होते हैं और आप तो हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं। और खासतौर से जीवन दान झलकी का जिसका आपने जिक्र किया, वाकई कई बार हमारे पास बहुत सारी ऐसी जो झलकियां हैं, प्रहसन है, बहुत वर्षों से हमारे श्रोता सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे पसंद करते हैं। ये जानकर हमें और भी खुशी होती है। आगे इन्होंने लिखा है कि 16 नवंबर को ही पूजा और अरुण भैया द्वारा प्रस्तुत पत्र के लिए धन्यवाद सुना, पसंद आया। पत्र पढ़ने का खूबसूरत अंदाज बहुत प्यारा लगा, इसके लिए पूजा और अरुण भैया को बहुत बहुत बधाई। तो बहुत शुक्रिया कि इस कार्यक्रम की जो प्रस्तुति थी पूजा जी के साथ वो आपको पसंद आई और आप तो नियमित लिखते रहते हैं। बाकी जो आपके साथ के बहुत पुराने कई श्रोता हमारे थे जो केंद्र से जुड़े थे और नियमित रूप से हमारे साथ कार्यक्रमों से जुड़ जाते थे, तो अगर आपका संपर्क हो तो जरूर हम कहेंगे और बाकी श्रोताओं से भी कि कार्यक्रम जब आप सुनते हैं आपको कैसे लगते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर हम तक पहुंचाएं, हमें उससे मार्गदर्शन भी मिलता और प्रेरणा भी मिलती है। जी, आगे ये लिखते हैं कि 17 नवंबर को अंजना जी द्वारा प्रस्तुत आपके पत्र, आपके गीत भी सुना, मधुर गीतों को सुनकर दिल आनंदित हो गया। बहुत सारे पत्र भी शामिल किए, सुनकर अच्छा लगा, इसके लिए अंजना दीदी को बहुत बहुत बधाई। जी, आपकी बधाई अंजना जी तक पहुंच रही है। हालांकि अब पत्र हमारे पास बहुत आयत नहीं आते, नए नए कम आते हैं और तमाम जो प्रोग्राम है वो मेल और व्हाट्सएप पर हो गए, लेकिन अगर श्रोता चाहें तो जरूर उन कार्यक्रमों में, यानी फरमाइश के जो चिट्ठी वाले कार्यक्रम हैं और इस कार्यक्रम में भी आप भेज सकते हैं। लेकिन अब ज्यादातर लोग मोबाइल के जरिए कार्यक्रमों से जुड़ जाते हैं और इंतजार भी नहीं करना होता, ये एक अच्छी बात है, तो ये भी ठीक है। लेकिन खत जो पुराने हैं उन्हें हम जरूर शामिल करते हैं और उन्हीं खतों में से आप सबके नाम भी इन दिनों शामिल हो रहे हैं। जी, उसी दिन रात 10 बजे प्रसारित परिचर्चा बुजुर्गों के प्रति हमारा दायित्व सुना, बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा।
सचमुच वास्तव में हमें अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। अगर वो खुश रहेंगे तो उनकी खुशी देखकर हमें भी खुशी होगी। बिल्कुल, हम सबका दायित्व है कि हम अपने जो घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं उनका ख्याल रखें, उनकी सेहत का, उनका समय जो है वो अच्छे से बीते और उन्हें ये एहसास न हो कि उनकी उम्र बढ़ गई है या वो अब अप्रासंगिक हो गए हैं, क्योंकि हर कोई अपने वक्त में बहुत बड़ा योगदान करता है और ये जो उम्र है वो सबकी एक न एक दिन यूं ही घटते बढ़ते रहती है। तो एक सामाजिक दायित्व है इन वर्ग के प्रति और वो कार्यक्रम आपको प्रेरक लगा, बहुत शुक्रिया आपको। आगे इन्होंने लिखा है कि 19 नवंबर को अरुण पांडे और 20 नवंबर को अंजू तिवारी द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो ईमेल पर आधारित सुना, जो हम लोगों को बेहद पसंद आया। अच्छी और मनमोहक प्रस्तुति के लिए अरुण भैया और अंजू तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 21 नवंबर को आशुतोष शास्त्री द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस और एक ही कलाकार में गीता दत्त पर प्रस्तुत कार्यक्रम सुना, जो हम लोगों को बहुत प्यारा लगा। गीता दत्त पर उनके द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी। इतनी शानदार प्रस्तुति के लिए बनारसी बाबू आशुतोष शास्त्री जी को हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, हम सभी ये समझते हैं कि जो हमारे फिल्म संगीत की धरोहर है, खासतौर से पुराने जो सदाबहार गीत हैं वो हमारे श्रोता बहुत पसंद करते हैं और उसी प्रकार से जो पुराने कलाकार हैं जिन्होंने एक मील का पत्थर स्वरूप अपना योगदान किया फिल्म संगीत में, वो चाहे एक्टिंग हो, गीत संगीत हो, तो हर क्षेत्र में एक बड़ा सुनहरा दौर रहा है और हमारे कार्यक्रम प्रेजेंट करने वालों का भी ये दायित्व होता है कि आप तक उस दौर की ये जो यादें हैं और ऐसे कलाकारों के बारे में प्रोग्राम आप तक आए। ये तमाम कार्यक्रम आपको पसंद आए, बहुत शुक्रिया। आपकी बधाई अंजू तिवारी और आशुतोष जी तक पहुंच रही है और आपके अगले मेल का इंतजार हमें रहेगा। जी बिल्कुल। अगला मेल हमें भेजा है परशोत्तम कुमार, गांव डंडी, तहसील भद्रवाह, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से। ये लिखते हैं, आकाशवाणी वाराणसी की पूरी टीम को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस समय जो कार्यक्रम चल रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि व्हाट्सएप फरमाइशी, ईमेल फरमाइश, हेलो फोन इन फरमाइश, एक फोन इन कार्यक्रम रात को 10 से 11 कर दें और गुड मॉर्निंग बनारस सुबह 7:30 पर कर दें। जो व्हाट्सएप वाले कार्यक्रम है एक कार्यक्रम रात को भी कर दें। सना सलीम दीदी और अरुण भैया की नोकझोंक बहुत अच्छी लगती है। इस कार्यक्रम की जितनी तारीफ करें कम है। तो ये प्रोग्राम आपको पसंद आता है, खासतौर से पत्र के लिए धन्यवाद। तो आपको हम शुक्रिया कह रहे हैं, लेकिन आप एक प्रेरणा स्रोत हैं इस संदर्भ में कि उतनी जाड़े के मौसम में जम्मू कश्मीर के इलाके में क्या स्थिति होगी उसका हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो इस ठंड में भी आप हमारे कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं और खासतौर से वक्त निकालकर प्रतिक्रिया भी भेज रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो इसके लिए बहुत शुक्रिया खासतौर से। और जहां तक इन फरमाइशों की बात है तो रात में 10 से 11 बजे तक बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो दिल्ली या प्रादेशिक केंद्रों से रिले होते हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा तब्दीली की गुंजाइश नहीं रहती है। फिर भी कभी ऐसा निर्णय होगा तो जरूर आपके इस सलाह पर हम लोग गौर करेंगे। और गुड मॉर्निंग बनारस का जो वक्त है फिलहाल तो वही है, आगे कभी ऐसा परिवर्तन हुआ तो आपकी राय का हम लोग ख्याल जरूर रखेंगे। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका। हाँ जी बिल्कुल। आगे हमें मेल भेजा है गढ़नोखा, लालगंज, रोहतास, बिहार से श्रद्धा राजकिशोर सिंह बड़क सिंह ने। ये लिखते हैं, 14 सितंबर बकरी पालन रेडियो पाठशाला डॉक्टर खुशहाल ने बड़ी विस्तृत जानकारी दी, लेकिन उत्तर प्रदेश के ही लोग ये लाभ उठा सकते हैं। इतनी अच्छी हमारे पटना के आकाशवाणी से नहीं प्रसारित किए जाते। ये ध्यान देना है स्तुति जी कि ये जो हमारे राजकिशोर जी हैं गढ़नोखा से बहुत पुराने श्रोता हैं और चिट्ठियां लिखा करते थे। अब इधर ये थोड़ा सा टाइप करके हमें भेज रहे हैं, लेकिन ये जो सितंबर का जिक्र है ना, तो ये सितंबर के प्रोग्राम का जिक्र जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनका ये जो मेल है वो 7 दिसंबर को हाल में ही आया हुआ है। तो ये कहें कि थोड़ा सा टाइपिंग या त्रुटि नहीं होगी हमारे श्रोताओं से, अगर वो एक बार लिखने के बाद उसे मिला लिया करेंगे तो स्तुति जी और बाकी जो भी प्रोग्राम में आपके मेल पढ़ते हैं उन्हें थोड़ी सहूलियत होगी और आपकी बातें सही तरीके से प्रोग्राम में पहुंच पाएंगी। जी बिल्कुल। आगे इन्होंने लिखा है, 15 सितंबर कृषि जगत में पायरिया कारण लक्षण और उपचार अति स्वास्थ्यवर्धक रहा। मोनिका जी और बंसल जी को भावपूर्ण हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। 15 नवंबर को ही कृषि जगत में डॉक्टर अजीत कुमार से सुधीर कुमार की बातचीत, सब्जियों में लड़ने वाले कीट बड़ी विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे थे। वही जैसे लगने वाला कीट और
लड़ने वाले किंट हो गया है, तो वो थोड़ा सा पढ़ते समय हम लोग को ध्यान देना पड़ता है, लेकिन लिखते समय हमारे श्रोता चाहें तो एक बार लिखने के बाद उसे थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे, देख लेंगे, तो ये जो गलतियां हैं ये ठीक हो जाएंगी। और आइंदा समय में जब ये आदत हो जाती है तो हम सही सही लिखने लगते हैं। हर कोई लिखते लिखते ही अपने कंटेंट में सुधार करता है और अपनी ओर थोड़ा सा नजर पड़ पाती है कि कहाँ लिखने में। और मशीनी एक उपकरण है, बहुत बार उसमें आपको एडवाइस में जो वर्ड्स आ जाते हैं जो उसमें सेव रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा उसमें सिलेक्शन में ध्यान देना होता है राजकिशोर जी। लेकिन आप मोबाइल पर लिखने लगे हैं, ये बड़ी बात है, तो इस ओर भी थोड़ा ध्यान दें ताकि आपकी बातें सही सही पढ़ी जाएं इस प्रोग्राम में। जी, आगे इन्होंने लिखा है कि 9 नवंबर कृषि जगत में पशुओं के लंबी बीमारी कारण लक्षण बचाओ भैया मुजदर अली बड़ा विस्तार पूर्वक बता रहे थे। अब ये जैसे कि एक लंपी रोग होता है, जी जी, उसके बारे में ये कह रहे होंगे। यही चीजें हैं कि हो सकता है कि नाम भी सही ना हो और कोई और नाम हो, तो इसका ख्याल रखेंगे। और फिलहाल तो स्तुति जी जैसा आपने लिखा है वो पढ़ रही हैं, तो ये समझना है कि आपने या बाकी श्रोता भी समझें कि लिखा ही ऐसा है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। 30 नवंबर को आज इतवार है में लेखक पाल सिंह के से लिखी झलकी शादीशुदा कुंवारा प्रस्तुति सुदर्शन प्रसाद जी की थी। इसी दिन कृषि जगत में विशेषज्ञ जनार्दन कुमार द्वारा खेती में मृदा जांच का महत्व भैया जी बड़ी विस्तृत जानकारी विचार से बता रहे थे। 4 दिसंबर कृषि जगत में डॉक्टर राजेश कुमार से बड़े भैया दिनेश कुमार की वार्ता फूल गोभी के उन्नत प्रजाति से अधिक आय कैसे प्राप्त करें। बड़ी भरिया डॉक्टर राजेश भैया बतावत रहल हम तो फूल गोभी लगा चुके हैं। देखिए राजकिशोर जी, आपके मेल को पढ़ने में कितनी दुश्वारियां हैं। अब थोड़ा सा बहुत सारे जो टेक्निकल कृषि के जो शब्द हैं, जैसे वहां पे वो लंपी वायरस का जिक्र है और थोड़ा सा ये जो प्रजाति भी हो गया, और ये जो फरिया आप देख रही हैं ना, तो ये फरिया और ये सब नाम भी होते हैं, लेकिन ये फरिया के बोलना मतलब जो भोजपुरी के शब्द का शब्द है ये कि बड़ा स्पष्ट कुछ कहना, तो उसको कहते हैं फरिया के बोलना। आगे लिखा भी इन्होंने कि भैया बतावत रहल हम तो फूल गोभी लगा चुके हैं। हाँ, वो उसके बारे में बता रहे होंगे और उन्होंने फूल गोभी लगाई हुई है। आगे इन्होंने एक सुझाव दिया है कि व्हाट्सएप पे फरमाइशी गीत में जो फिल्म भेजी जाती है उस फिल्म में नाम नहीं बोले जाते। हेलो फरमाइश में उन्हीं श्रोता का फोन लगता है जो हर हफ्ते अपना नाम सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ये है ना, आपको 2 बातें बताएं कि एक तो व्हाट्सएप में बहुत सारे श्रोता व्हाट्सएप हमारा देर तक करते रहते हैं और उसमें से उन्हें अंदाज नहीं होता कि कौन सी फिल्म अभी बाकी है और कौन सा गाना बच चुका है। तो इस वजह से भी दरअसल बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, श्रोता जैसे ही अनाउंसर फिल्मों के नाम बताते हैं वो तमाम जगहों पर भेज देते हैं, तो बहुत से श्रोता संदेश भेजने लगते हैं इस वजह से। वरना हमारी तो कोशिश होती है कि तय समय पर अगर जो भी गीत के साथ आपके नाम आते हैं, हमें तो कोई भी नाम पढ़ने हैं तो हम वो नाम क्यों न पढ़ें जो उस गाने की फरमाइश आई। और बहुत से श्रोता जैसे बहुत से इमोजीज बना देते हैं, बहुत कुछ और लिख देते हैं, तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि संदेश में सबसे पहले फिल्म का नाम जरूर लिखें ताकि उसके गाने के साथ आपका नाम शामिल हो सके। जहां तक फोन इन वाले प्रोग्राम की बात है तो उसमें हम लोग ऐसा अपनी ओर से कुछ कर नहीं सकते। जिस भी श्रोता का फोन उस दरमियान लग जाता है उसका लग जाता है। थोड़ा सा ये ख्याल रखना है कि जब एक श्रोता से बात होती है तो आपको रिंग सुनाई दे सकती है, इसलिए रुक रुक करके हर 2-3 मिनट के अंतराल पे फोन लगाएं। सिर्फ जो प्रोबेबिलिटी यानी संभावना बढ़ाने की जो तकनीक है वो यही है कि आपको लगातार 10-20 मिनट आधे घंटे आपको प्रयास तो करना पड़ेगा रुक रुक करके, तो आपका भी फोन लग जाएगा। जी बिल्कुल। तो अरुण जी, अब वक्त हो गया है कार्यक्रम पे विराम लगाने का। जी, और चलते चलते श्रोताओं को हम बड़े दिन की यानी क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। वो हमारे कार्यक्रम सुनते रहें, प्रतिक्रियाएं भी भेजते रहें। मेल आईडी स्तुति जी आपको बता रही हैं। हमारी मेल आईडी है pkldair@gmail.com। तो इस मेल आईडी पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अरुण पांडे और स्तुति मिश्रा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।